सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। जितनी शिक्षा सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि तुला राशि वाले जातकों का माह अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ, हानियां, परेशानियां तुला राशि वाले जातकों को इन 3 माह में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। तुला राशि में ही मंगल देव का गोचर हो रहा है। पंचम भाव में कुंभ राशि में राहु देव का गोचर हो रहा है। छठवें भाव मीन राशि में शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। एकादश भाव सिंह राशि में शुक्रदेव केतु देव गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव कन्या राशि में सूर्यदेव बुध देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों की गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से तुला राशि वाले जातकों की ये 3 माह कैसे रहेंगे, इन्हीं सब बातों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आपके राशि के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति शुक्रदेव हैं और एकादश भाव में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। लाभ भाव में जब कोई भी ग्रह गोचर करता है तो विशेष शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराता है। अतः तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव लाभ भाव में गोचर करते हुए अनेक तरह से धन के लाभ देने का कार्य करेंगे। धन की प्रबलता आप पर रहेगी। अष्टम भाव के कारकों से जो लोग रोजगार कर रहे हैं, जमीन के नीचे की चीजों से उनको विशेष धन के लाभ प्राप्त होंगे। उनके रोजगार में उनको उन्नति देखने को मिलेगी। 9 अक्टूबर 2025 को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके द्वादश भाव कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे और यहाँ गोचर करके सरल नामक विपरीत राजयोग बनाएंगे, क्योंकि ये अष्टम भाव के स्वामी हैं। जब भी अष्टम भाव के स्वामी द्वादश भाव में गोचर करते हैं तो सरल नामक विपरीत राजयोग बनाते हैं। यह योग जातक को मुश्किल और बेहद परेशानियों से छुटकारा दिलाता है। संघर्ष समाप्त होते हैं, नए नए अवसर प्राप्त होते हैं और मुश्किलों वाला समय समाप्त होता है। कुल मिलाकर विपरीत परिस्थितियों से जूझने में यह विपरीत राजयोग आपको मददकारी रहेगा। चूंकि ये अष्टम भाव के स्वामी शुक्रदेव से बन रहा है तो आपको नीचे से ऊपर उठने में मदद करेगा। जो भी परेशानियां हैं उनसे आप उबर कर ऊपर की ओर आएंगे और आपकी परेशानियां समाप्त होंगी। कुल मिलाकर यहाँ पर सरल विपरीत राजयोग बेहद शानदार बना हुआ है। वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में शुक्रदेव द्वादश भाव में उच्चस्थ स्थिति में रहते हैं मीन राशि में। अतः शुक्रदेव एक ऐसे शुभ ग्रह हैं जो द्वादश भाव में वैसे भी शुभ फल देते हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव आपको बेहद शुभ फल देंगे। जो लोग विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं उनको बेहद लाभ मिलेंगे। जो लोग विदेश की प्लानिंग कर रहे हैं उनको प्लानिंग में सफलता मिल सकती है। और जो लोग जमीन के नीचे की चीज़ों से कोई भी रोजगार कर रहे हैं तुला राशि वाले जातक, उनको उन चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा। शुक्रदेव 2 नवंबर से राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर स्वराशिस्थ होकर केंद्र त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे। तो यह स्थिति शुक्रदेव की बेहद शानदार है। अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति फैलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रुके हुए कार्य बनेंगे, पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कुल मिलाकर बेहद शानदार स्थिति होगी, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन भाव को देखेंगे, आपके रोजगार भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर शुक्रदेव दृष्टिपात करते हुए आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा रखेंगे, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा और जो लोग लव रोमांस में हैं उनकी भी स्थिति अच्छी रहेगी। रोजगार से लाभ आपको होगा। फिर राशि परिवर्तन करके 26 नवंबर से शुक्रदेव द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो शुक्रदेव का द्वितीय भाव में भी गोचर विशेष शुभ फलकारक रहेगा। अनेक तरह से धन के लाभ शुक्रदेव देंगे, मान और सम्मान में वृद्धि कराएंगे। उसके बाद में 20 दिसंबर से शुक्रदेव धनु राशि में तृतीय भाव में गोचर करेंगे और यहाँ भी
अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर शुक्र देव का गोचर 5-5 भावों में होगा, एकादश भाव में, द्वादश भाव में और आपकी राशि में द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में हो। और जब भी शुक्रदेव इन भावों में गोचर करते हैं विशेष शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते रहते हैं। अतः शुक्रदेव का गोचर पूरे 3 माह बेहद शानदार बना हुआ है। शनिदेव महाराज आपके राशिपति लग्नाधिपति के लिए चतुर्थेश पंचमेश होकर योग कारक हैं और छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी शनिदेव महाराज छठवें भाव में गोचर करते हैं तो यहाँ पर विशेष शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं, क्योंकि तीसरे भाव, छठवें भाव, 11वें भाव में शनिदेव का गोचर शुभ माना गया, अच्छा माना गया है। यहाँ शनिदेव गोचर करते हुए तुला राशि वाले जातकों को धन संपदा प्रदान करेंगे। और वैसे भी वर्तमान में शनिदेव का गोचर देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से हो रहा है। यह बेहद सुंदर नक्षत्र है देवगुरु बृहस्पति का, और देवगुरु बृहस्पति की ही मीन राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनिदेव आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। इनकी तृतीय दृष्टि अष्टम भाव पर होगी और अष्टम भाव के स्वामी शुक्रदेव जो आपके राशिपति लग्नाधिपति हैं, द्वादश भाव में गोचर करते हुए सरल विपरीत नामक राजयोग की स्थिति में है। तो बेहद शानदार स्थिति शुक्रदेव शनिदेव की बनी हुई है। और जब तृतीय दृष्टि शुक्रदेव के घर पर रहेगी अष्टम भाव पर, और शुक्रदेव शनिदेव के प्रगाढ़ मित्र हैं और राशिपति लग्नाधिपति हैं तुला राशि के लिए, तो बेहद शुभ फल शनिदेव महाराज अष्टम भाव के कारकों से तुला राशि वाले जातकों को देते रहेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर है। शनिदेव यहाँ भी बेहद लाभ देने का कार्य करेंगे। जो लोग विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं उनको उन्नति देखने को मिलेगी, धन के लाभ देखने को मिलेंगे। शनिदेव की दशम दृष्टि तृतीय भाव पर है और तृतीय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। और देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर शनिदेव आपको शुभ फल देने का कार्य करेंगे। शनिदेव का मतलब शनि धीरे धीरे आपको ऊपर की ओर ले जाएंगे, आपका उत्थान कराएंगे। शनि की स्थिति काफ़ी अच्छी है। शनि चूंकि स्थान बली होते हैं और छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं, और छठवां भाव रोग ऋण शत्रु सेवा का है, तो इन चीज़ों में लाभ देने का कार्य करेंगे। रोग हैं धीरे धीरे समाप्त होंगे, शत्रु हैं धीरे धीरे परास्त होंगे, और कोई कर्जा लिया है तो चुकेगा। और यदि किसी सरकारी सेवा, प्राइवेट सेवा में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर अपीयर होंगे तो सफलता के योग भी शनिदेव महाराज बनाएंगे। कुल मिलाकर शनिदेव महाराज आपके राशिपति लग्नाधिपति शुक्र के लिए योग कारक होकर बेहद शुभ फलदायी स्थिति में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का भाग्य भाव में गोचर बेहद श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि आपकी राशि पर, आप पर, सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर, और नवम दृष्टि आपके संतान स्थान पर पंचम भाव पर। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। यदि आप अविवाहित हैं आपका विवाह होगा, नौकरी लगने के योग बनाएंगे, आपको ऐसा ज्ञान देंगे जिससे आप करियर में उन्नति कर पाएंगे और आपका पूर्ण उत्थान करने का कार्य करेंगे। जो भी पुरानी मुश्किलें आपकी चली आ रही थी उनको समाप्त करने का कार्य करेंगे। पुरानी परेशानियों से मुक्ति दिलाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि को आपको देखते हुए करेंगे। बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है देवगुरु बृहस्पति की, और देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु का मतलब पुनः पुनः, वसु माने धन संपत्ति। तो देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र से गोचर करते हुए आपको धन देने का कार्य करेंगे, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत करने का कार्य करेंगे, भूमि भवन के कार्य आप अच्छे कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि उनकी ही राशि पर है, धनु राशि है। यह देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। जब भी देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि पर दृष्टिपात करते हैं तो बेहद शुभ फलों की प्राप्ति जातक को देते हैं। यह साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव है, सोशल मीडिया का भाव है, छोटी मोटी यात्राओं का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है। तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग सोशल मीडिया से कार्य कर रहे हैं, टीवी सीरियल से कार्य कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में कार्य कर रहे हैं, उनको बेहद लाभ देखने को मिलेंगे। साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। देवगुरु चूंकि ज्ञान के कारक हैं तो आपको ऐसा ज्ञान देंगे जिससे आप जो है
स्मार्ट वर्क करते हुए कैरियर में उन्नति को प्राप्त होंगे, कैरियर में उत्थान आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तीसरा भाव आपकी मेहनत कराता है, आपसे पुरुषार्थ कराता है। लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति की अमृत तुल्य दृष्टि वहाँ पर है, तो आपको देवगुरु बृहस्पति ऐसा स्मार्ट ज्ञान देंगे, क्योंकि ज्ञान के कारक हैं, जिससे कम एफर्ट्स में आप अच्छा कार्य कर पाएंगे, यानी स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि संतान भाव पर, पंचम भाव पर, संतान की शिक्षा अच्छी, पढ़ाई अच्छी, जो लोग लव रिलेशन में हैं उनके लव रिलेशन मधुर, राजनीतिक कार्यों में सफलता, जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके संबंध अच्छे, जो भी मनोकामनाएं पूर्व में रह गई थी वो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। किंतु यहाँ पर राहु देव की स्थिति है पंचम भाव में, और राहु देव अपने परम प्रिय मित्र शनि देव महाराज के घर में ही गोचर कर रहे हैं। और शनि देव महाराज तुला राशि तुला लगने वाले जातकों के लिए योग कारक हैं, अच्छे हैं, और राहु के मित्र हैं, तुला राशि के राशिपति शुक्र देव के परम मित्र हैं। अतः राहु देव पंचम भाव में पेट संबंधी पीड़ा देते हैं, संतान की पढ़ाई में अवरोध पैदा करते हैं, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों के लिए मित्र ग्रह होने की वजह से परेशानियां कम देंगे। फिर भी गोचर बस पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको प्रतिदिन प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करना है, जिससे राहु शांत होंगे और राहु के आपको अनुकूल प्रभाव प्राप्त होने लगेंगे। तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चूंकि राहु देव शनि देव के इष्ट देव शिव जी हैं, शंकर भगवान हैं, तो इनकी पूजा अर्चना आराधना उपासना किसी न किसी रूप में अधिक से अधिक करते रहें। देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके केंद्र भाव में गोचर करेंगे, दशम भाव में गोचर करेंगे, कर्म भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर उच्चस्थ स्थिति में गोचर हुआ कर्क राशि में गोचर होगा। और कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ स्थिति में होते हैं। और जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र में गोचर करते हैं तो विशेष शुभ फलों को देने का प्रयास करते हैं, विशेष शुभ फल प्रदान करते हैं। इसीलिए ज्योतिष में स्पष्ट रूप से कहा गया है, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। इसका मतलब यदि किसी भी जातक की कुंडली में या गोचर कुंडली में केंद्र में देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं या गोचर कर रहे हैं, तो विशेष शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते रहेंगे। यद्यपि बाकी ग्रह अशुभ भी हैं, कमजोर भी हैं, तब भी वो जातक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कहने का मतलब देवगुरु बृहस्पति की दशम स्थिति बेहद शानदार है। यहाँ पर चंद्रदेव माह प्रारंभ में तीनों माह में धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में गोचर करते हुए गज केसरी योग बना रहे हैं। यहाँ पर माह प्रारंभ में मकर राशि में चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं, और गुरु सप्तम दृष्टि से चंद्रदेव को देख रहे हैं, और ऐसा करते हुए गुरु और चंद्रदेव गज केसरी योग बना रहे हैं। पहले तो चंद्रदेव की सप्तम दृष्टि उनकी खुद की राशि पर, कर्क राशि पर बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है, और गुरु की उच्चस्थ सप्तम दृष्टि चंद्र राशि पर, और चंद्रदेव अपने परम मित्र मंगल की उच्च राशि मकर में गोचर कर रहे हैं। कुल मिलाकर बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर गज केसरी योग से विशेष शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि है चतुर्थ भाव पर। भूमि भवन के कार्यों से लाभ, जो लोग रियल एस्टेट से कार्य कर रहे हैं उनके कारोबार में वृद्धि के योग, जो लोग कृषि कार्य कर रहे हैं किसी कार्य में भी उन्नति उनको देखने को मिलेगी। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ से पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे, वाणी भाव को देखेंगे, कुटुंब भाव को देखेंगे, तो इन सब चीज़ों में लाभ देने का कार्य करेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। तुला राशि वाले जातकों का 19 अक्टूबर 2025 के बाद में शानदार समय आ रहा है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अतिचारी हैं। सामान्यतः देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 12 माह गोचर करते हैं, किंतु अतिचारी होने की वजह से जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ कर्क राशि में गोचर करते हुए बकरी होंगे। इस तरह से गुरु मार्गी और बकरी होते हुए आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते रहेंगे। उसके बाद में इनकी सप्तम दृष्टि, जैसा मैंने पूर्व में बताया, चतुर्थ भाव पर रहेगी, भूमि भवन से लाभ होंगे। इनकी नवम दृष्टि छठवें भाव पर रहेगी, तो छठवें भाव के कारकों से भी लाभ दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति
पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं। शनिदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं। शनिदेव आपकी राशि के लिए योग कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रुओं का शमन हुआ और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे उनके नौकरी लगने के योग बनेंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। मंगलदेव तुला राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और गोचर करते हुए चतुर्दृष्टि चतुर्थ भाव को देखेंगे और ये अपनी उच्च की राशि मकर को देखेंगे। अतः मंगलदेव चतुर्थ दृष्टि से भूमि भवन के कार्यों से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। एक तरफ मंगलदेव की चतुर्थ दृष्टि का होना, एक तरफ देवगुरु बृहस्पति की सप्तम उच्च दृष्टि का होना, यह निश्चित है कि भूमि भवन के कार्यों से बेहद लाभ मिलेगा। पारिवारिक सुख मिलेगा, मानसिक सुख मिलेगा, वाहन के सुख मिलेंगे, उच्च वाहन के योग बन सकते हैं। बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। चतुर्थ भाव के कारकों से मंगलदेव और देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ फल देने का कार्य करेंगे। मंगलदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगलदेव हैं। यह इनकी मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगलदेव आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखने का कार्य करेंगे। रोजगार अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। क्योंकि मंगलदेव अग्नि तत्व के ग्रह हैं और आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव भी 17 अक्टूबर से यहाँ गोचर करेंगे। सूर्य भी अग्नि तत्व के ग्रह है, मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह है। तो यहाँ पर आपको एग्रेशन से बचना पड़ेगा। ये आपको विशेष तरह से ध्यान रखना है कि क्रोध नहीं करना, वाणी पर नियंत्रण करना। यदि इस बात का आपने ध्यान रखा तो यह मंगलदेव का गोचर आपके लिए और अधिक शुभ फलदायक रहेगा। 27 अक्टूबर से मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि से वृश्चिक राशि में राशि परिवर्तन कर जाएंगे और यहाँ पर गोचर करेंगे। तो मंगलदेव का गोचर द्वितीय भाव में अपनी खुद की राशि वृश्चिक में होगा। शानदार स्थिति है। धन भाव के स्वामी का धन भाव में गोचर होना, धन की स्थिति मजबूत होना। बस यहाँ पर भी सूर्यदेव का गोचर है 16 नवंबर से। तो कहने का मतलब सूर्य और मंगल साथ में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। वाणी भाव में गोचर होगा तो यहाँ भी आपको वाणी पर पूर्ण नियंत्रण करना है। झगड़ा फसाद से बचने की जरूर आवश्यकता है, नहीं तो आपका अनावश्यक धन खर्च हो सकता है, आपकी प्रतिष्ठा कमजोर हो सकती है। उसके बाद में 7 दिसंबर से मंगलदेव का तृतीय भाव में धनु राशि में गोचर होगा। तो यहाँ पर विशेष शुभ फलों की प्राप्ति मंगलदेव देंगे, क्योंकि धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो मंगल के मित्र हैं। और यहाँ पर 16 दिसंबर से सूर्यदेव भी गोचर करेंगे जो मंगलदेव के मित्र हैं। तो यहाँ पर मंगलदेव का गोचर बहुत श्रेष्ठ है। तीसरे, छठवें, 11वें, 10वें भाव में जब भी मंगलदेव गोचर करते हैं विशेष शुभ फलों की प्राप्ति जातकों को कराते हैं। ये साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव है और मंगलदेव एनर्जी के ग्रह हैं, सेनापति हैं। साहस, वीरता मंगलदेव में कूट कूट के भरी है। तो इस एनर्जी का आप सदुपयोग कर सकते हैं और अपने कैरियर का उत्थान कर सकते हैं, क्योंकि कैरियर भाव के स्वामी चंद्रदेव हैं जो कि मंगलदेव के परम मित्र हैं। कुल मिलाकर मंगलदेव का भी गोचर तीनों माह शानदार बना हुआ है। बुधदेव द्वादश भाव में सूर्यदेव के साथ में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। ग्रहों के राजा सूर्यदेव राजकुमार बुध के साथ में द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर विशेष शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराएंगे। जो लोग विदेश में हैं उनको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुधदेव कन्या राशि में अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और बुधादित्य योग सूर्यदेव के साथ बना रहे हैं। तो यहाँ पर शानदार स्थिति बनी हुई है। बुधदेव 2 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पर और अच्छे फल देने का कार्य करेंगे, क्योंकि आपके राशिपति लग्नाधिपति शुक्रदेव के लिए भाग्येश होकर गोचर करेंगे। यानी भाग्य भाव के स्वामी का राशि में होना, भाग्य से अनेक कार्य बनना, भाग्य से प्रतिष्ठा का बढ़ना, भाग्य से मान सम्मान की प्राप्ति का होना, विशेष शानदार योग। भाग्येश आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। बुधदेव 24 अक्टूबर से राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे। तो द्वितीय भाव में भी बुधदेव का गोचर बेहद शानदार कहा गया है। यहाँ पर आपको भाग्य से अनेक तरह से धन के लाभ देने का कार्य करेंगे बुधदेव। और बुधदेव 29 दिसंबर से धनु राशि में तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ भी बुधदेव अच्छे फल देने का कार्य करेंगे, क्योंकि शुक्रदेव के साथ में इनका गोचर होगा।
कुल मिलाकर बुधदेव का गोचर सामान्य बना हुआ। बुधदेव के उपाय करेंगे तो बुध की स्थिति और मजबूत होगी। सूर्यदेव लाभेश हैं और द्वादश भाव में बुधादित्य योग बनाकर गोचर कर रहे हैं। 17 अक्टूबर से आपकी राशि में आएंगे, नीचस्थ हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। आपको सूर्यदेव के उपाय करना पड़ेंगे और आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है, आपकी प्रतिष्ठा में आंच आ सकती है, आपकी प्रसिद्धि प्रभावित हो सकती है। तो आपको जो है सोच समझ के अपने सारे डिसीजन लेना है। आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है और सूर्यदेव के उपाय करना है। केतु देव एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जब भी राहु या केतु 3, 6, 11 भाव में गोचर करते हैं विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। तो यहाँ पर केतु देव का गोचर अच्छा बना हुआ है। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों का माह अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर 2025 का ग्रह गोचर अच्छा है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी शुक्रदेव के लिए शुक्रदेव का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करें। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करते रहें और प्रतिदिन शनिदेव और राहु देव के इष्ट देव श्री शिव जी की पूजा अर्चना आराधना उपासना किसी न किसी रूप में अधिक से अधिक करते रहें और प्रतिदिन प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करते रहें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि तुला राशि वाले जातक करते हैं तो तुला राशि वाले जातकों के ये तीनों माह और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होंगे। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।